तो महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर घमासान के बीच इस समय एक बड़ी खबर आ रही है कि अगले महीने 26 मई को मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर बीजेपी के समर्थक देश भर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मंदिरों में पूजा पाठ होगा, यज्ञ के कार्यक्रम भी होंगे। तो 26 मई को हनुमान चालीसा का पाठ होगा जब बीजेपी के 8 साल पूरे हो रहे हैं। मेरे साथ मेरे 4 सहयोगी जुड़ रहे हैं। विकास भदौरिया दिल्ली से मौजूद हैं, जितेंद्र दीक्षित बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर मौजूद हैं, अंकित गुप्ता भी दिल्ली से मेरे साथ जुड़ेंगे और प्रणय निर्माण जो है वो अमरावती में मौजूद हैं। वो अमरावती जहां से नवनीत राणा जो हैं वो सांसद हैं। मैं रुक करना चाहूंगी विकास भदौरिया, सबसे पहले आपका, और मेरा सवाल आपसे यही है कि ये खबर आ रही है कि भाई 28 तारीख को जब मोदी सरकार के 8 साल पूरे होंगे तो हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा, मंदिरों में पूजा पाठ होगा 26 तारीख को, माफ कीजिए। तो बहुत अच्छी बात है, 8 साल पूरे हो रहे हैं, होना भी चाहिए इस तरीके का पूजा पाठ, यज्ञ के कार्यक्रम। लेकिन क्या प्रोवोक करने का काम तो नहीं किया जाएगा जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में उदाहरण सामने आए हैं? इसके लिए सरकार को चिंता होगी सरकार की, और चुनौती भी बड़ी है। पहले तो शोभना, आपको ITA अवार्ड के बेस्ट न्यूज चैनल के लिए बहुत बहुत बधाई। आप एक बार फिर से ABP न्यूज़ की बेस्ट न्यूज एंकर चुनी गई हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। अब खबर पे आ जाते हैं। खबर यही है कि 26 मई को जब 8 साल पूरे होंगे तो जाहिर तौर पर बीजेपी की जो कोशिश है कि सरकार की 8 साल की योजनाओं को जो जन जन तक पहुंची है, जमीन तक पहुंची हैं, उनको अलग अलग मोर्चे, अलग अलग संगठनों के जो बड़े नेता हैं उनके जरिए लोगों तक फिर से पहुंचाने की कोशिश की जाए। जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, उन तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए छोटे छोटे लेकर बड़े तक सम्मेलन किए जाएंगे। ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अलग अलग नेता इसके लिए पहुंचेंगे। अलग अलग स्थानों पर बड़े बड़े सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। साथ ही साथ जो आने वाली योजनाएं हैं उनके बारे में भी इन लोगों को अवेयर किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, ताकि जो लोग जिन योजनाओं तक नहीं पहुंच पाती हैं, योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पाती, उन तक पहुंचे। और इसके लिए वार्ड के और बूथ के कार्यकर्ता से लेकर और राष्ट्रीय महासचिवों तक की एक टीम बनाई जाएगी। जिन हिस्सों में बीजेपी कमजोर है, मसलन दक्षिण भारत के जिन हिस्सों में बीजेपी कमजोर है, वहां पर विशेष तौर पर बूथ के जरिए इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए बूथ को रिचार्ज किया जाएगा। लेकिन इसी बीच बीजेपी के जो समर्थक हैं वो अपने नेता के 8 साल पूरे होने के मौके पर जगह जगह हवन यज्ञ करेंगे, हनुमान चालीसा करेंगे। मंदिरों में इसके लिए बाकायदा भजन पूजन और हनुमान चालीसा का पाठ होगा। और अगर मंदिरों के भीतर ये हवन पूजन और हनुमान चालीसा का पाठ होता है, उसके बाद भी अगर कोई प्रवोक होता है तो फिर उसकी बुद्धि पर तरस होगा। बिल्कुल बिल्कुल विकास भदौरिया, आप सही कह रहे हैं कि भाई 8 साल पूरे हो रहे हैं, जो यज्ञ है, हवन पूजन सब होना चाहिए। बूथ लेवल तक प्रचार का काम भी बीजेपी के द्वारा किया जाएगा। अब मैं जितेंद्र दीक्षित का रुख कर लेती हूँ, बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर वो मौजूद है। जितेंद्र, इस समय बॉम्बे हाईकोर्ट में क्या कुछ चल रहा है? FIR जो राणा दंपत्ति है, FIR रद्द करने की अपील लेकर पहुंचे हैं हाईकोर्ट, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बात हनुमान चालीसा की हो रही है तो हनुमान चालीसा का मुद्दा जो है इस बॉम्बे हाईकोर्ट में भी गूंज रहा है। और जिस हनुमान चालीसा विवाद को लेकर राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी हुई थी, उनके FIR दर्ज हुए थे, उसको इस हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है। उन FIRs को उन्होंने अदालत में ये कहा कि दोनों ही FIR को कंबाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक ही घटना से जुड़े हुए हैं। इसके लिए 2 अलग अलग FIR दर्ज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने 2 अलग अलग FIR दर्ज की थी। पहली FIR में ये आरोप लगाया गया कि ये लोग जो है धार्मिक उन्माद भड़काने की कोशिश कर रहे थे, और इसके साथ साथ उसमें एक धारा जोड़ी गई कि ये लोग जो है राजद्रोह कर रहे थे। इसके बाद धारा IPC की धारा 353 के तहत एक और आरोप FIR दर्ज की गई कि ये लोग जो है सरकारी काम में रुकावट ला रहे थे। पुलिस से इन्होंने गिरफ्तारी के वक्त में बदसलूकी की थी, तो दूसरी FIR थी। इन दोनों ही FIR को कंबाइन करने की अर्जी यहाँ पर रखी गई है। अब से कुछ देर में ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोई ऑर्डर आएगा। बिल्कुल ठीक है, आप नजर बना के रखिए। और मैं प्रणय निर्माण का रुख करूंगी जो कि अमरावती में मौजूद है। अमरावती जो कि निर्दलीय उम्मीदवार नवनीत राणा का क्षेत्र है, इस समय का क्या हालात है प्रणय निर्माण? जिस तरीके से एक हिंदुत्व का नया चेहरा बनकर नवनीत राणा उभरने की कोशिश कर रही है, एक अलग ही तरीके की सियासत उनके द्वारा की जा रही है, वहां के लोगों का क्या कहना है?
जी, मैं अभी सांसद नवनीत राणा के घर पर ही मौजूद हूँ। आज सांसद नवनीत राणा के जो कार्यकर्ता हुए हजारों के भीड़ से उन्होंने कलेक्टर ऑफिस पे एक मोर्चा निकाला। मुंबई में सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा के ऊपर जो मामला दर्ज किया है वो पूरा मामला रद्द करने की मांग आज उनके जो पार्टी है युवा स्वाभिमान उन्होंने की है। और इस समय उन्होंने काले कपड़े पहनकर जो घटना हुई है मुंबई में उसका निषेध भी किया। अपने साथ उनके पार्टी के कार्यकर्ता, अपन उनसे बात करते हैं। मुझे बताइए क्या मांग की है आपने? देखिए, महाराष्ट्र शासन द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा बहुत ज्यादती की जा रही है और हमारे विधायक और हमारी सांसद इन दोनों पे राजद्रोह का गुनाह उन्होंने दाखिल किया है। आज मुंबई उच्च न्यायालय में उसके भी खटले की सुनवाई शुरू है और हमारी मांग ये है कि राजद्रोह का जो गुनाह है ये पीछे लिया जाए, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ना कोई गुनाह नहीं है। और महाराष्ट्र में अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ने की आपका रुख करूंगी प्रणय, जैसा कि कहा जा रहा है, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं नवनीत राणा के, उनका कहना है कि भाई हनुमान चालीसा पढ़ना कोई राजद्रोह नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह भी सोचना होगा कि किसी के घर के बाहर क्या इस तरीके के पूजा पाठ का आयोजन कानून के दायरे में आता है? अंकित गुप्ता मेरे साथ जुड़ रहे दिल्ली से। अंकित गुप्ता, किरीट सोमैया की अध्यक्षता में एक नेताओं का दल पहुंचा है आज ये शिकायत लेके जिस तरीके से उद्धव सरकार कामकाज कर रही है। तो ये जो पूरा मामला है ये भी आरोप लगा रहे हैं संजय बड़ी खबर है जितेंद्र दीक्षित, कोई बड़ी खबर है शोभना, बड़ी खबर है जी जितेंद्र जी देखिए, अभी जो है ना कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, और ये ऑब्जर्वेशन किया है कि इस तरह से जो भी हरकत जो है राणा दंपत्ति ने की वो एक तरह से ब्रीच ऑफ लिबर्टी ऑफ अदर पर्सन है। और इसके साथ साथ ये भी कमेंट किया है कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि एक तरह से अदालत ने जो भी कृत्य राणा दंपत्ति की ओर से किया गया था उसको एक तरह से उसको खारिज किया है और उसकी एक तरह से भर्त्सना हम कह सकते हैं किया है। अभी भी इस वक्त कोर्ट के भीतर जो है अदालत अपनी बात रख रही है, अदालत की ओर से डिक्टेशन चल रहा है। कुछ ही देर में हमें पूरा ऑर्डर जो है मिल जाएगा कि कोर्ट का इस पूरे मामले में क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल ठीक है जितेंद्र, मैं उसी समय आपका रुख करूंगी। अंकित गुप्ता का मैं रुख करना चाहूंगी। अंकित गुप्ता, संजय राउत कह रहे हैं कि अस्थिर करने की कोशिश है सरकार को, उधर किरीट सोमैया कह रहे हैं कि उद्धव सरकार की कार्रवाई गलत है। दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है सियासी रूप से महाराष्ट्र को लेकर? शोभना, अगर ये कहा जाए कि महाराष्ट्र का मामला दिल्ली आ गया है तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ से महाराष्ट्र में लड़ाई चल रही है जहां पर सरकार में महाविकास आघाड़ी है, यानी कि कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी है। तो क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लिहाजा किरीट सोमैया पहुंच गए हैं दिल्ली और यहां पर गृह सचिव से मुलाकात करके ये बताने की कोशिश की है कि महाराष्ट्र में हालात जो लॉ एंड ऑर्डर के जो हालात हैं, यानी कि कानून व्यवस्था, वो पूरी तरह से ठप है। उनका ये कहना है कि वो Z+ उनके पास में सिक्योरिटी है, Z सिक्योरिटी है, उसके बावजूद उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। और भले ही सीधे तौर पर नवनीत राणा का जिक्र ना किया हो, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताने की कोशिश की कि जब वो नवनीत राणा और उनके जो पति से मिलने गए तो उनके ऊपर हमला किया गया, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठा रहे हैं किरीट सोमैया। बिल्कुल ठीक है, आप चारों ही नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं फौरन अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।